हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरणों को हल कीजिए जहां हमारे पास द्विघात समीकरण है x का वर्ग माइनस 5 प्लस 5 आयोटा गुणा x प्लस 13 आयोटा बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो निम्न द्विघात समीकरण का हल हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से करेंगे। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी श्रीधराचार्य सूत्र। किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम श्रीधराचार्य विधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। तो यह हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है जहां d का मान बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास द्विघात समीकरण है जो कि है x का वर्ग माइनस 5 प्लस 5 आयोटा गुणा x प्लस 13 आयोटा बराबर 0 के। निम्न द्विघात समीकरण की तुलना हम मुख्य अवधारणा में लिखी जो द्विघात समीकरण है उससे करते हैं और a, b तथा c का मान लिखते हैं। तो हमारे पास a बराबर होगा मान x के वर्ग का गुणांक जो कि है a, b का मान हमारे पास होगा x का गुणांक जो कि हमारे पास है माइनस 5 प्लस 5 आयोटा एवं c का मान हमारे पास है 13 आयोटा। तो चलिए सर्वप्रथम हम d का मान निकालते हैं। तो d बराबर हमारे पास है b का वर्ग माइनस 4ac। b तथा a तथा c का मान रखते हुए हम d का मान निकालते हैं। तो d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस b का मान हमारे पास है माइनस 5 प्लस 5 आयोटा। तो माइनस 5 प्लस 5 आयोटा का पूरे का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 1 और c का मान हमारे पास है 13 आयोटा। तो हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है कि a प्लस b के पूरे का वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा और 5 प्लस 5 आयोटा का वर्ग हम a प्लस b के वर्ग के सूत्र से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 का वर्ग प्लस 5 आयोटा का वर्ग प्लस 2 गुणा 5 आयोटा माइनस 4 गुणा 13 आयोटा, जिससे हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा 5 का वर्ग 25 प्लस 5 आयोटा का वर्ग करेंगे वह हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 25, क्योंकि 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा और आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है, आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है माइनस 1 के। तो 25 गुणा माइनस 1 तो माइनस 25 और 2 गुणा 5 करेंगे तो वह होगा 50 आयोटा माइनस का 4 त्रिय 52 आयोटा, जिससे हमारे पास d का मान प्राप्त होगा माइनस का 2 आयोटा। चूंकि यह मान हम जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है उसमें सीधा नहीं रख सकते क्योंकि वर्गमूल माइनस 2 आयोटा का मान, चूंकि वर्गमूल आयोटा का मान संभव नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम निम्न समीकरण में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ेंगे तथा घटाएंगे जिससे हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। तो समीकरण में एक जोड़ने तथा घटाने पर हमने एक को ही जोड़ा घटाया, क्यों? ताकि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखते हैं किस प्रकार हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो d बराबर माइनस तो बार है 2 आयोटा, एक को हमने जोड़ा और एक को हमने घटाया। चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा के वर्ग का मान माइनस 1 के बराबर होता है तो माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 2 आयोटा प्लस 1 प्लस का आयोटा का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, जो कि सूत्र लग जाएगा, हम जानते हैं कि हमारे पास सूत्र होता है a प्लस b के वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ हमारा जो a है उसे हम आयोटा और b है उसे हम 1 मानते हुए निम्न सूत्र लगाएं तो हमारे पास जो d का मान प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। d बराबर प्राप्त होगा माइनस 1 प्लस आयोटा का वर्ग। अब हम निम्न मान d का मान सूत्र में रखने पर, सूत्र में श्रीधराचार्य वाला सूत्र है उसमें रखने पर, d का मान सूत्र में रखने पर, तो हमारे पास सूत्र क्या था? हमारे पास सूत्र था कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। अब हम d का मान रख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस आयोटा के वर्ग का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा प्राप्त होगा और माइनस 1 का वर्गमूल हमारे पास होता है आयोटा।
तो अब हम वर्गमूल d का मान लिख सकते हैं एवं b तथा a का मान रखते हुए हल करते हैं तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा। b का मान हमारे पास हमने देखा था कि b का मान हमारे पास है जो कि है -5 + 5 आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल d। तो वर्गमूल d का मान रख देते हैं जो कि हमारे पास है -1 गुणा हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा का वर्ग। माइनस का 1 + आयोटा के वर्ग को लिख सकते हैं -1 गुणा 1 + आयोटा का पूरे का वर्ग बटा हमारे पास है 2 गुणा a का मान है 1। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 5 + 5 आयोटा और प्लस माइनस जो हमारे पास था 1 + आयोटा के पूरे का वर्ग गुणा -1, जिसे हम लिख सकते हैं 1 + आयोटा के वर्ग का वर्गमूल लेंगे तो 1 + आयोटा प्राप्त होगा और वर्गमूल -1 का मान होता है आयोटा और हमारे पास बटा में आएगा जो कि आएगा 2। तो हल करते हैं और x का मान निकालते हैं तो x बराबर एक बार तो प्लस के साथ लिखा जाएगा जो कि आएगा 5 + 5 आयोटा प्लस 1 + आयोटा गुणा आयोटा बटा 2 और 1 x का मान लिखा जाएगा जो कि होगा 5 + 5 आयोटा माइनस 1 + आयोटा गुणा आयोटा बटे 2। तो हमारे पास x के मान प्राप्त हो गए 5 + 5 आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा का वर्ग बटा 2 और x का मान प्राप्त होगा 5 + 5 आयोटा माइनस और आयोटा की गुणा करते हुए लिख रहे हैं तो माइनस का आयोटा का वर्ग बटा 2। तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 5, आयोटा के वर्ग का मान होता है -1, तो हमारे 5 - 1 4 और 5 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास हो जाएगा 6 आयोटा बटे 2। तो हमारे पास ऊपर 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो 2 + 3 आयोटा बटे 2, जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा जो कि आएगा 2 + 3 आयोटा और 1 x का मान आएगा। आयोटा के वर्ग का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 + 5 तो हमारे पास 6 हो जाएगा और 5 आयोटा से 1 आयोटा जाएगा तो हमारे पास बनेगा 4 आयोटा बटे 2। हमारे पास 2 ऊपर उभयनिष्ठ आ रहा है तो 2 हमारे पास आएगा 3 + 2 आयोटा बटे 2, जिससे हमारे पास x का एक मान प्राप्त होगा 3 + 2 आयोटा। तो हमने श्रीधराचार्य विधि की सहायता से जो हमारे पास प्रश्न में समीकरण दे रखी थी उसके मूल प्राप्त कर लिए, जो कि हमारे पास मूल प्राप्त हुए। एक मूल तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 + 3 आयोटा और दूसरा मूल हमारे पास प्राप्त हुआ 3 + 2 आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।